दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल महक सौ विद एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैसे कि आपको पता है, संविधान एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही बेसिक प्रश्न और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर करें। तो बिना देरी करे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा, संविधान जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज मैं 25 क्वेश्चन इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। तो देखते हैं आप 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हो। जैसे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था और भारत का संविधान किसने लिखा था। तो ये बहुत आप सोचते हो कि ईजी है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आपका पहला प्रश्न है, तो देखिए आपका पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो संविधान कब लागू हुआ था, आपके पास चार ऑप्शन है। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो आपके पास चार ऑप्शन है। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए डैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो भारत का संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किसने बनाया था। तो संविधान है वो किसने बनाया। तो चार ऑप्शन है। महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी संविधान सभा, ऑप्शन डी ब्रिटिश सरकार। तो ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, तो देखिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान सभा ने भारत का जो संविधान उसने बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा जाता है। मतलब संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में क्या कहा गया। तो देखिए चार ऑप्शन दिए कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के नेता हैं, हम भारत के सेवक हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, यदि आपको पता है कमेंट जरूर करिएगा। तो भारत की जो प्रस्तावना है उसमें क्या कहा गया है, देखिए तो भारत की जो प्रस्तावना है उसमें ये कहा गया है कि हम जो भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है। तो जो भारत का संविधान है वो कितने भागों में विभाजित है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 22 भाग, ऑप्शन बी 25 भाग, ऑप्शन सी 30 भाग एंड ऑप्शन डी लास्ट है 35 भाग। तो भारत के संविधान में कितने भाग हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसलिए सही क्योंकि 22 भाग जो है वो भारत के संविधान में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो जो भारत का संविधान उसमें कितने अनुच्छेद है, आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 400 अनुच्छेद, ऑप्शन सी 450 अनुच्छेद, ऑप्शन डी 500 अनुच्छेद। तो आपका चार ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए डैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 400 द टोटल 495 अनुच्छेद है जो भारत में है। ठीक है, कितने हैं, तो 495। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है। तो भारत के राष्ट्रपति कौन होता है, और आप ये कमेंट जरूर बताइए कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। अगर नहीं पता तो नेक्स्ट अभी हमने इसके जस्ट एक पहले वीडियो अपलोड की थी कि वर्तमान में कौन क्या है, तो आप जाके हमारे चैनल पे ज़रूर देखिएगा। और कौन नियुक्ति है उसमें मैंने बताई है कौन किस पद पे है, तो ज़रूर वीडियो देखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ प्रश्न हमारा क्या है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो कौन होता है। तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का है, इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत के संविधान के अनुसार, जो भारत है उसके संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि जो भारत है उसके के संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। बहुत ही बेसिक प्रश्न है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के संविधान के अनुसार, मतलब जो भारत का संविधान है उसके अनुसार लोकसभा का कार्यकाल क्या है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो चार ऑप्शन हमारे पास चार है, 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष एंड लास्ट ऑप्शन डी 7 वर्ष। ठीक है, मतलब 7 वर्ष। तो देखिए भारत का संविधान लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, जैसे कि आपको पता ही है। ऑप्शन 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 5 वर्ष हैं वो 5 वर्ष संविधान के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के संविधान के अनुसार, मतलब जो भारत है उसके संविधान के अनुसार राज्यसभा के कार्यकाल कितना होता है। अभी जैसे पिछला क्वेश्चन था वो भी, इसका भी यही आंसर होगा कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन डी होगा, ये ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन ए होगा। कितने बच्चों को पता है। देखिए भारत का जो संविधान है उसके अनुसार ये जो राज्यसभा का कार्यकाल है इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि इसका स्थायी सदन होता है। क्या होता है, स्थायी सदन, इसका निहित नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो भारत का संविधान के अनुसार, भारत का जो संविधान है उसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। मतलब जो उच्चतम न्यायालय है उन न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो कितना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए है 60 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है, ऑप्शन सी, यानी 65 वर्ष जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितनी होती है, मतलब उच्च न्यायाधीशों का कार्यकाल कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 65 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी 65 वर्ष। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी डेट इज़ द करेक्ट आंसर है कि संविधान के साथ जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या होती है वो ये है 62 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 है, यानी 12। भारत के संविधान के अनुसार, भारत का जो संविधान है उसके अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, इसका क्या करेक्ट आंसर है। आपका ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 543, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 600। चार ऑप्शन, इसका क्या करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि 543। ठीक है, 543 सदस्य होते हैं। एक सेकेंड थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, एक सेकेंड इसको सेट कर लें। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि भारत के अनुसार राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो भारत के अनुसार, मतलब जो भारत का संविधान उसके अनुसार राज्यसभा का कितना कार्य सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 350। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि 250 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सदस्य होते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल की कार्यकाल कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष की होती है। ठीक है, कितना? 5 वर्ष की होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कि भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की कार्यकाल कितनी होती है? तो मुख्यमंत्री जो है उनका कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं कि ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो भारत के जो संविधान है उसके अनुसार जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष, इसको भूलिएगा मत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि भारत संविधान के अनुसार पंचायत कार्यकाल कितना होता है? संविधान के अनुसार कि पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? आपको ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 वर्ष होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि भारत के संविधान के अनुसार नगर पालिका के कार्यकाल कितना होता है? जो संविधान उसके अनुसार जो नगर पालिका है उसका कार्यकाल कितना होता है? हमारे पास ऑप्शन है ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी हमारा है 6 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या है? 6 वर्ष। तो क्या क्वेश्चन है कि भारत संविधान अनुसार नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? यदि आपको पता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि भारत के संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का गठन कौन करता है? जो चुनाव आयोग है उसका गठन कौन करता है? 18 है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। तो 18 नंबर के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसलिए सही होगा क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति चुनाव आयोग का गठन करता है। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के संविधान के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य के कार्यकाल कितनी होती है? ठीक है, तो कार्यकाल सदस्यों की कार्यकाल जो था वो कितनी होती है? आपको ऑप्शन है 4 दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि भारत के संविधान के अनुसार जो संविधान उसके अनुसार वित्त आयोग गठन कौन करता है? वित्त आयोग गठन कौन करता है? 4 ऑप्शन दिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि जो वित्त आयोग का गठन होता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत के संविधान के अनुसार वित्त आयोग के सदस्यों के कार्यकाल कितने होते हैं? देखिए वित्त आयोग के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है तो 4 ऑप्शन दिए, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष होगा। ठीक है, 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है यानी 22 की भारत के संविधान के अनुसार मानवाधिकार आयोग गठन कौन करता है? मानवाधिकार आयोग गठन कौन करता है? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है इसका करेक्ट आंसर क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है मानवाधिकार के आयोग का गठन करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत के संविधान जो है उसके अनुसार मानव अधिकार आयोग के सदस्यों का गठन कौन करता है? देखिए मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल पूछा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि 5 वर्ष का ये कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 24। क्या है 24 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत संविधान के अनुसार सूचना आयोग का गठन कौन करता है। सूचना आयोग जो होता है उसका गठन कौन करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसलिए इसका सही है क्योंकि जो क्या कहते हैं राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुसार, जो संविधान उसके अनुसार सूचना आयोग गठन करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन है डेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट लास्ट क्वेश्चन हमारा है 25। भारत संविधान के अनुसार सूचना आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितनी होती है। तो कितनी होती है, ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो करेक्ट आंसर क्या है, देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि 5 वर्ष जो है होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। एंड ये जो मैंने 25 क्वेश्चन कराए इनमें से आप कितने क्वेश्चन कर पाए हैं ये भी बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।